साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां से सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, वही सिद्धार्थ पिठानी जो खुद को अब तक पाक साफ कहता रहा, वो सिद्धार्थ पिठानी अब गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत केस में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी को जांच एजेंसी ने हैदराबाद में उसके होम टाउन में जाकर गिरफ्तार किया और पिठानी को हैदराबाद से सीधे मुंबई लाया गया है। जी हां, आज पहली बार लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत को इंसाफ मिलेगा। तो कैसे हुई पिठानी की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि अब सुशांत केस में कैसे आएगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पिठानी की गिरफ्तारी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो कि 14 जून 2020 से सबके निशाने पर है, मगर पिठानी बेहद चालाक भी निकला। वो पूरे 1 साल तक जांच एजेंसियों को धोखा देता रहा और बचता रहा। उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे उस पर कोई आंच आए, मगर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और अब सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत के जाने के 1 साल बाद पहली बार लग रहा है कि हाँ, अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो जब से सीबीआई के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल आए हैं, तब से ही सुशांत के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि अब सुशांत के केस में कुछ न कुछ हलचल जरूर होगी। मगर जो खबर आ रही है वो हलचल नहीं बल्कि पूरा तूफान लेकर आई है। सुशांत केस में एनसीबी की टीम ने हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया। अपनी सगाई के बाद शादी की तैयारियों में जुटे पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पिठानी को हैदराबाद से सीधे मुंबई लाया गया है। एनसीबी की टीम को देखते ही पिठानी के होश फाख्ता हो गए और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। भले ही ये गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई है, मगर अंदर की खबरों की माने तो ये गिरफ्तारी सीबीआई के नए चीफ के इशारे पर ही हुई है। सीबीआई की टीम के कहने पर ही की गई है, क्योंकि सीधे तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि पिठानी को अरेस्ट किया जाए। इसीलिए सीबीआई और एनसीबी ने मिलकर ड्रग केस में पिठानी को अरेस्ट करने का प्लान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत वाले ड्रग केस में अरेस्ट किया है, वो केस जिसका सीधा संबंध सुशांत की मौत से जुड़ा है। अब पिठानी की गिरफ्तारी को सुशांत के फैंस की पहली और बड़ी जीत कहा जा सकता है। और अब पिठानी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती और उसकी मंडली के साथ ही कई और लोग भी बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब सुशांत को इंसाफ मिलने में बिल्कुल भी देर ना हो। तो पिठानी की अचानक हुई इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है और अब सुशांत के केस में कैसे बदलाव आएगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जून का वो मनहूस महीना आने वाला है जब सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा के लिए सुला दिया गया। वो 14 जून की तारीख भी नजदीक है जिसने करोड़ों फैंस को, घर परिवार को सदमे में डाल दिया था। अब ये तारीख आ रही है तो सुशांत के साथ हुआ अन्याय, सुशांत के साथ हुए गलत बर्ताव, धोखे की भी याद आ रही है और सुशांत के साथ गलत करने वालों के चेहरे भी सामने नजर आ रहे हैं, जिन पर फिलहाल केस भी चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़े और गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगे। कई लोगों ने रिया का समर्थन भी किया, तो सुशांत के फैंस तो अब भी कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को बर्बाद करने के पीछे रही है। ऐसे में अब 14 जून से ठीक पहले रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से मुंह खोला है। रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बोली है और बहुत कुछ बोली है और इसके लिए रिया ने इंस्टा पोस्ट का सहारा लिया है। अब पहले ये देखिए कि रिया ने क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा और फिर उसे आपके सामने डिकोड भी करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर किया जिस पर लिखा, बड़े दुख से बड़ी ताकत मिलती है। आपको इस बारे में मुझ पर भरोसा करना ही होगा। इंतजार करें, लव रिया। रिया ने इसके कैप्शन में बैंगनी रंग के हार्ट वाला इमोजी बनाया है और इसके साथ एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है जो कि बेहद हैरान करने वाला है। जी हाँ,
रिया का हैशटैग कुछ नहीं बहुत कुछ कहता है, कई सारी बातें करता है, कई चीजों को डिकोड करता है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पोस्ट को डिकोड करके बताते हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने लिखा है कि बड़े दुख से आपको बड़ी ताकत मिलती है। यानी कि सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ जो कुछ भी हुआ, रिया उसे अपने लिए बड़ा दुख मानती है और ये भी मान रही है कि उसे उसी दुख से, इस परेशानी से बड़ी ताकत मिली है और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों के सामने फिर से लौट आई है। क्योंकि हाल के दिनों में तो रिया ने सोशल मीडिया पर आना, लोगों के सामने दिखना पूरी तरह से बंद ही कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से रिया वापस लौटी है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक लिखा है कि आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। यानी कि रिया ये कहती है कि उनकी ही बातें सच है, जो वो कह रही है वही सत्य है, परम सत्य है और इसीलिए दूसरों की बातें ना माने, दूसरे सबूतों गवाहों को ना देखें, सिर्फ उन्हीं पर यानी कि रिया पर भरोसा करें और भरोसा करना ही होगा। यही रिया चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा है और सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो है कि इंतजार करें। यानी कि रिया को लगता है कि इंतजार के बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी वो उनके ही यानी कि रिया के ही पक्ष में होगी। यानी रिया चक्रवर्ती इसे लेकर बेहद कॉन्फिडेंट भी दिख रही है। अब आगे देखिए, रिया की पोस्ट का सबसे हैरान करने वाला पार्ट है हैशटैग। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने रियलिटी हैशटैग को यूज किया है। अब इसमें क्या खास है वो आप भी समझिए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने से पहले जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रिलेशन में थी तो रिया अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे रियलिटी लिखा करती थी। जी हाँ, आगे समझिए। सुशांत ने विविड रेड रियलिटी एक्स नाम की एक कंपनी भी रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर ही खोली थी और इस कंपनी का नाम रिया के ही नाम पर रखा गया था और उसके बाद तो रिया ने रियलिटी हैशटैग का इस्तेमाल खूब किया था। लेकिन सुशांत के जाने के बाद ये हैशटैग का इस्तेमाल बंद हो गया। लेकिन अब एक बार फिर रियलिटी हैशटैग को रिया ने लिखा है और बीते कई पोस्ट में रिया ने रियलिटी का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर इस बार किया है। अब इसका मतलब साफ है कि रिया उस कंपनी में कुछ न कुछ करने जा रही है। सुशांत की खोली गई उस कंपनी में हो सकता है कि काम शुरू हो जाए और कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि उस कंपनी में सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह का लगा था और ये भी दावा किया गया था कि रिया और उसके भाई शौविक का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्हें बराबर का हिस्सेदार, बराबर की सारी संपत्ति दी गई थी और बराबर का डायरेक्टर भी बना दिया गया था। मगर अब तो मालिकाना हक एक तरह से रिया चक्रवर्ती के पास ही है। अब यहाँ पर एक और हैरानी भरी बात समझिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सुशांत के कई फैंस ने दावा किया था कि सुशांत को उनकी इन्हीं कंपनियों की खातिर खत्म कर दिया गया। जी हाँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि सुशांत इन कंपनियों से बहुत कुछ करने वाले थे, बहुत बड़ा करने वाले थे। बहुत सारे पेटेंट्स को सुशांत ने अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। ऐसी बातें, ऐसे दावे कहे गए थे क्योंकि सुशांत इन कंपनियों के सहारे बहुत कुछ करने वाले थे। लेकिन सुशांत की कंपनियां ठीक ढंग से स्टार्ट होती उससे पहले ही सुशांत चले गए और अब उसी कंपनी का नाम रिया चक्रवर्ती अपने हैशटैग में इस्तेमाल कर रही है, जिसका साफ मतलब है कि रिया अब उस कंपनी में कुछ बड़ा काम होता है या फिर कोई बड़ा पेटेंट सामने आता है तो फिर तो उस बात पर भी मोहर लग सकती है कि सुशांत की कंपनी के पास, सुशांत के पास कई सारे पेटेंट थे और बार बार कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि उन्हीं पेटेंट की खातिर, उन्हीं कंपनियों की खातिर सुशांत को साइडलाइन किया गया, सुशांत को खत्म किया गया। यानी कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती पर उंगलियां उठने लगी हैं। रिया के पोस्ट से सवाल खड़े होने लगे हैं।